जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं और जिस टॉपिक पर यह वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर जगह दर दर भटकते रहते हैं कि आपकी इस समस्या का निदान हो जाए, इस समस्या का निदान हो जाए। आज हम आपको हनुमान जन्मोत्सव जो 23 अप्रैल को आ रहा है उस दिन के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार इनको छाट लीजिएगा। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको हर परेशानी से उसी दिन से निदान मिल जाएगा। ये पूरा हनुमान जी से हमें विश्वास है। तो पहली तो पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का पहला पावन संकल्प है 121 करोड़ हनुमान चालीसा भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 1 हो सके, 5 हो सकें, 11 हो सकें, 121 हो सकें, 21 हो सकें, 51 हो सकें, 100 हो सकें, जितनी हनुमान चालीसा आपसे सामर्थ्यवान हो सकें सामर्थ्य के रूप अपने छाट लीजिएगा और हाथ में जल लेकर अपने पिता का और माता का नाम लेकर, और मैं ये हनुमान चालीसा इतनी संख्या मैं हनुमान जी आपको समर्पित कर रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ऐसा आप कहकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये आप जरूर करिएगा। एक चाहे पढ़िएगा, आप पे बिल्कुल समय ना हो, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काम आएंगे। सबसे पहले आपकी परेशानियों के हिसाब से छाट लेते हैं। पहला उपाय नेगेटिविटी। सबसे अधिकतर दिक्कतें यही हैं कि नेगेटिविटी हर घर में है। हर घर में कोई ना कोई दिक्कत नेगेटिविटी से रिलेटेड है। कलह कलेश बनती है, सर चढ़ता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसी दिक्कतें लोगों के घरों में हैं। तो नेगेटिविटी इश्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ उपाय। नेगेटिविटी अगर आपके पास इश्यू है नेगेटिविटी का, तो अकउए के पत्ते की 108 की माला बनाइए। अकउए का पत्ता आता है, आग का पत्ता, उस पर राम लिखिए चंदन से, लाल चंदन से लिखिए और 108 की माला बनाइए राम नाम की, और हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाके ये माला चढ़ा दीजिए। और हनुमान जी को गाय के मक्खन से, गाय के दूध का जो मक्खन बनेगा, पूछिएगा आप किसी गाय का, आपके पास कोई दूध वाला हो वो बना देगा। तो गाय का मक्खन मिलाकर चोला चढ़ाते हैं, वो चोला चढ़वा दीजिए किसी ब्राह्मण से, चोला चढ़वा दीजिए। और हनुमान जी से प्रार्थना कर कर उस दिन आप हनुमान चालीसा के 151 पाठ कर दीजिए नेगेटिविटी के ऊपर। तो आपकी वो नेगेटिविटी उसी दिन बंद जाएगी। गारंटी, संकल्प ले करिएगा कि हाँ भैया नहीं, मुझे ये नेगेटिविटी है, ये दिक्कतें होती है मेरे घर में, आज ही से आराम दो। अगर नहीं भी बनती है तो आपको उसी दिन से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप 151 नहीं कर सकते, आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप पे इतना समय नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, आप 11 पान लीजिएगा। 11 पान बनवाइएगा मीठे वाले, जिसमें कत्था, चूना और सुपारी ना हो हनुमान जी के में। तुलसी का पत्ता डलवा दीजिएगा अगर हो सके तो। ये हनुमान जी को चढ़वाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। 5 ग्राम सिंदूर चढ़ाइएगा हनुमान जी को और 51 राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कर दीजिएगा। 51 नहीं तो 21 राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कर दीजिएगा, संकल्प लेकर कि मेरे घर में जो दिक्कत चल रही है इसका आप निदान करिए। तो हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है, उनके चरणों पर, आपको उसी दिन से आराम लगने लगेगा। ठीक है। और फिर दूसरा इश्यू है आपका नौकरी का। कई लोग होते हैं जिनको नौकरी नहीं लग रही है, बहुत दिक्कतें हैं, नौकरी नहीं लगती हैं लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, ये उपाय है जो स्टार्टिंग है ये हनुमान जन्मोत्सव पे इस वाले उपाय की, लेकिन ये आपका 7 शनिवार तक चलेगा। आप इस उपाय में ये करिएगा, पहले तो आप 11 पान के पत्ते की माला बनाइएगा जिसमें राम लिखिएगा लाल चंदन से, और ये हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा जाके। एक चोला चढ़वा दीजिएगा, गाय के घी का ना हो सके तो आप चमेली के तेल का जो चढ़ता है वह चढ़वाइएगा, बर्क मत चढ़वाइएगा, उसमें बर्क ना लगे उस चोले में, हनुमान जी को चढ़वा दीजिएगा ना। पहली वाली जो मैंने बात बताई उसमें भी बर्क नहीं लगना है, बर्क मत लगवाइएगा, और हनुमान जी को ये चोला चढ़वा दीजिएगा आप। ऐसा चढ़वाने के बाद 11 लाल झंडे लीजिएगा। 11 लाल झंडे लीजिएगा, उस पर जय श्री राम लिखा हो तो और सही, अगर ना भी हो तो सिंपल लाल झंडे हों तो ये हनुमान जी को ये ध्वजाएं जाके समर्पित उनके मंदिर में कर दीजिएगा और अपनी प्रार्थना रख दीजिएगा कि मैं ये तैयारी कर चुका हूँ, मुझे इस फील्ड में नौकरी चाहिए, हनुमान जी महाराज मेरी प्रार्थना सुनिए। अब आपको करना ये है कि 11 हनुमान चालीसा के पाठ हर शनिवार को करने हैं और 1 लाल झंडी का दान करना है, जाके मंदिर में ध्वजा आपको चढ़ानी है हनुमान जी को। ऐसे आपको 11 शनिवार करना है। मतलब इस बार तो आप हनुमान जन्मोत्सव पर 11 झंडे चढ़ाएंगे हनुमान जन्मोत्सव पर, लेकिन हर शनिवार 1 झंडा चढ़ाएंगे। ऐसा 11 शनिवार करेंगे। तो गारंटी की बात है, अगर आपने तैयारी कर रखी होगी, आपको लगन होगी उस चीज़ के प्रति, और 11 हनुमान चालीसा हर शनिवार करेंगे आप और फिर झंडा चढ़ाएंगे, तो आपको नौकरी गारंटी की बात है 11 शनिवार के भीतर ही लग जाएगी। और तीसरी चीज़, आपस में नहीं बनती, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, आपस में नहीं बन पा रहा, सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो पीली हल्दी की गांठ लीजिएगा,
5 लौंग के जोड़े लीजिएगा, एक बतासा लीजिएगा, ये पान पर रखिएगा, और तुलसी का पत्ता लीजिएगा, हल्का सा गुड़ लीजिएगा, उसे गाय के घी अगर मिल जाए कहीं से थोड़ा सा भी मिल जाए तो गाय के घी में डुबो के पान के पत्तों पर रख लीजिएगा, और ये चीज़ आप हनुमान जी को जाके समर्पित कर दीजिएगा। और प्रतिदिन घर में 11 दिन तक हनुमान जन्मोत्सव 12 दिन से स्टार्ट कीजिएगा, और पानी में आप हनुमानी सिंदूर डालिएगा, थोड़ा सा जल में, गंगा जल में हल्का सिंदूर डालिएगा, 2 लौंगे डालिएगा, और हल्की सी हल्दी डालिएगा। ये डालकर आप पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा अपने घर में, और हनुमान चालीसा का 1 प्रतिदिन पाठ कीजिएगा 11 दिन तक। आपके जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें सुधार हो जाएगा। 11वें दिन हनुमान जी को 11 गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिएगा, आपके घर में कला कलेश बंद हो जाएगा। ये हनुमान जन्मोत्सव का ये तीसरा उपाय था। चौथा उपाय, मैरिटल प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, मांगलिक दोष पड़ रहा है, तो मांगलिक दोष के लिए तो आप मंगलनाथ हैं, आपके उज्जैन में है शायद मंगलनाथ, वहाँ पर आप भात का कुछ भोग लगता है, वो करवा दीजिए आप। बाकी हनुमान जन्मोत्सव पे आप मैरिटल के लिए एक काम कर सकते हैं, नारियल लीजिए, पीले कपड़े में 5 लौंगे रख के बांधिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए अपनी मैरिज के लिए, क्योंकि हमें सुयोग्य पत्नी या पति जो भी है आपको चाहिए मिल जाए। आप इसके लिए 7 पाठ हनुमान चालीसा के हनुमान जन्मोत्सव पे स्टार्ट कीजिएगा, 7 पाठ कीजिएगा हनुमान जन्मोत्सव पर। प्रतिदिन हनुमान जी को हल्दी डालकर हल्का सा और 2 लौंगे डालकर दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिएगा। 41 दिन ये पाठ कीजिए, और इसी मनोकामना से आप ये पाठ कीजिए, और हनुमान जी को हनुमान चालीसा 7 सुनाइए और दीपक जलाइए। आप गारंटी की बात है, आप 41 दिन के अंदर आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर बन जाएगा, जिससे आप शादी करना, अगर सही होगा तो बन जाएगा आपका, ठीक है। और आपकी 5वीं दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कारोबार की, बिजनेस प्रॉब्लम। अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस चल नहीं रहा, बरकत नहीं हो रही है, तो आप 108 अखुआ के पत्ते फिर से लीजिएगा। इस बार हनुमानी सिंदूर से राम लिखिएगा, हनुमान जी को गाय के मक्खन से चोला चढ़ा दीजिएगा, गाय का मक्खन ना मिले तो सरसों के तेल से चढ़वा दीजिएगा। ये चोला चढ़वा कर हनुमान जी को बता दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज, ये दुकान है मेरी, इस जगह पर दुकान है और ये चल नहीं रही है, तो इसे ऐसे आपको चलवाना है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप हनुमान चालीसा के 21 पाठ प्रतिदिन 21 दिन तक कर दीजिएगा, 21 दिन तक 21 पाठ कर दीजिएगा, तो आपका जो ये कारोबार ना चलने का विषय है, तो कारोबार ना चलने का विषय पूर्ण हो जाएगा, आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। तो आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, कैसा भी कारोबार होगा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अच्छा कारोबार कर रहे हो, 7वें कारोबार हो, और ऐसा ना हो कि आप शराब बेच रहे हैं और चलाने सोच रहे हैं, तो वो उसमें हमें नहीं पता, आप जाने हनुमान जी जाने, लेकिन आप इतना करिएगा तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। और एक और आपको कोई टॉपिक उठाते हैं, पढ़ाई के ऊपर। अगर किसी को पढ़ाई में बनाना है, कोई एग्ज़ामिनेशन है जो निकालना है, तो उस एग्ज़ामिनेशन के लिए आप एक काम कीजिएगा, हनुमान जी महाराज को 11 तुलसी के पत्ते की माला बनाइएगा, राम लिख सकें उसको तो और बढ़िया, राम लिखिएगा, हनुमान जन्मोत्सव पर उन्हें चढ़ा दीजिएगा। और एक चौपाई का पाठ करिएगा प्रतिदिन, कवन सो काज करें जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि किस लिए आप इस चौपाई का पाठ कर रहे हैं। 41 दिन तक इस चौपाई की एक माला कर दीजिएगा, रोज़ 3 आहुति, ओम कवन सो काज करें जग माही, जो नहीं होता तो पाई स्वाहा, ऐसे करके 3 आहुति हनुमान जी को दीजिएगा। आपका जैसा भी कार्य होगा, जो भी पढ़ाई में एग्जामिनेशन निकालना चाह रहे होंगे, कर्म करेंगे तो वो एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो दोस्तों यही थे कुछ उपाय, ये उपाय आपको विशेषकर फ़ायदा देंगे, दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, हनुमान जी की शरण में सब कुछ मिल जाएगा आपको। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को प्रसन्न कर दीजिए, और हनुमान जी को प्रसन्न करिए, साथ ही साथ आप इतना जान लीजिए कि आप हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू राष्ट्र के लिए जरूर हनुमान चालीसा कीजिएगा, आपका मंगल हो, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और आगे अपने दोस्तों तक, परिवारजनों तक पहुंचा दीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।